से सोच करके भी परिवार और समाज को कैसे न्याय मिल सकता है, हम इस पर मंथन करेंगे। और एक एक करके हमने आज यहाँ भाषणबाजी नहीं करना। 5 दिन से हम खूब भाषणबाजी कर रहे हैं। एक 31 मेंबर ये कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, वो इसीलिए की गई थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे में पूरी तरह से हम शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात रखें। और जितने भी साथी पीछे खड़े हैं, साथियों, जिस उद्देश्य से आप लोग आए हैं उस उद्देश्य के लिए कृपया आप पंडाल में आए। आप हरियाणा के कोने कोने से आ रहे हैं तो कम से कम आप अपने जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं तो सभी साथी पंडाल में आ जाएं। 2 बजे का समय था, हमारा 2 बज चुके हैं और हम चाहेंगे कि ये विधिवत रूप में कार्यक्रम चले और हम ज्यादा भाषणबाजी ना करके एक सटीक निर्णय लेते हुए हमने आगे क्या कार्रवाई करनी है वो दिशा निर्देश दिए जाएंगे यहाँ से और उसी के अनुसार आपने कार्रवाई करनी है। मैं ज्यादा ना कुछ बोलते हुए अब सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि अपनी बात जो भी रखना चाहे पूरी तरह से आज के एजेंडे पर, क्योंकि सभी जानते हैं, सभी प्रबुद्धजन है, सभी को पता है, ज्यादा इतिहास में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अपनी बात संक्षिप्त में रखें और आगामी हम किस दिशा में बढ़ सकते हैं, इस अन्याय के खिलाफ किस तरह से हम लड़ सकते हैं, क्या हमारी रणनीति होगी, इस पर ही हमने विचार करना है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि एक एक करके अभी साथी जो कि हमारे पास नाम आए हैं वो बुलाएंगे और आगे की कार्रवाई के लिए मैं गौतम को अनुरोध करूंगा कि वो कार्रवाई आगे बढ़ाए। जो पुनिया साहब ने सारे परिवार की बात जो है वो आप सबके सामने रखी है। 6 दिन का जो घटनाक्रम है वो आपके सामने रखा है। ये सारा का सारा जो घटनाक्रम है ये सारा का सारा सत्ता का घटनाक्रम, सत्ता से न्याय की बात है। और सत्ता जो है आज गूंगी बहरी बनी बैठी है और जो लोग इकट्ठे हुए हैं, जितने सामाजिक लोग इकट्ठे हुए हैं, सारे के सारे न्याय के लिए इकट्ठे हुए हैं। और ये न्याय अकेला मतलब हम अकेले भाई पूर्ण कुमार जी के लिए नहीं मांग रहे हैं, ये न्याय हम उस हर व्यक्ति के लिए मांग रहे हैं जिसको इस देश में न्याय नहीं मिल रहा, वो चाहे किसी भी जाति वर्ग विशेष से क्यों ना। क्योंकि बड़े मतलब उस तरीके से देखी गई है चीजें कि रोहतक में एक अलग से मतलब इस चीज को रूप दे दिया गया है। हरियाणा के कुछ जिलों में अलग से इसको रूप दे दिया गया है, कुछ यूट्यूबरों ने इसको अलग से एक रूप दे दिया गया है। इसको एक जातीय आधारित जो है वो न्याय देने का रूप दे दिया है कि जाति के आधार पर जो भाई पूर्ण कुमार का न्याय की मांग की जा रही है, जबकि ये जाति की बात नहीं है, ये न्याय की बात है। वो उस जाति से आते हैं जिस जाति को वो लोग देखना पसंद नहीं करते। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, पर हम खिलाफ है तो सोच के खिलाफ है, जो ऐसी सोच जो हमारे आईपीएस साहब को सुसाइड करने पे मजबूर करके। और ये मर्डर जो है वो इंस्टीट्यूशनल मर्डर है, ये एक संस्थागत हत्या है जो प्रशासन के द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा, दोनों के द्वारा सोची समझी साजिश के तहत। ये 8 पेज का सुसाइड नोट है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको बड़े अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। माननीय मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात हुई है, डीजीपी साहब से मुलाकात हुई, सबसे मुलाकात हुई है। अब मजबूरी ये बनी है कि हमें महापंचायत बुलानी पड़ी है। अगर न्याय मिल गया होता तो महापंचायत ना होती। ये महापंचायत इसलिए कि न्याय नहीं मिला। तमाम लीडर जो है, चाहे वो हरियाणा के हो, चाहे पंजाब के हो, चाहे अलग अलग देश के किसी कोने के हो, शायद ही कोई लीडर ऐसा बचा हो जिसने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर सेक्टर 24 में जो मैडम अवनीत कौर जी का जो मकान है वहां आने तक की चाहे बात हो, शायद ही कोई लीडर ऐसा बचा जो वहां ना पहुंचा हो, या शायद ही कोई लीडर ऐसा बचा जिसने सोशल मीडिया पे ना लिखा हो। सबकी एक ही बात है कि आईपीएस वाईपी कुमार जी को न्याय मिलना चाहिए। जब पूरा देश का प्रतिनिधित्व, पूरा देश के लीडर एक ही बात कह रहे हैं, पूरा देश का समाज एक बात कह रहे हैं कि आईपीएस वाईपी कुमार जी को न्याय मिलना चाहिए। जब न्याय मिलना चाहिए तो न्याय मिलने में देरी किस बात? न्याय देने वाले लोगों को क्या मतलब अब तक वो चीजें सुनाई नहीं दे रही है या दिखाई नहीं दे रही है कि पूरा देश जो है वो न्याय मांग रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये गूंगी बहरी सरकारें, ये अंधभक्त सरकारें जो है ना, ये तभी इनके कानों पे रूल चलेंगी जब जो है लोग सड़कों पे हो। हम आज तक ये चाहते थे कि भाई वो चीजें ना हो, लेकिन आज परिवार की तरफ से जो कमेटी बनी है उस कमेटी ने जो है ये फैसला, क्योंकि परिवार ने ये फैसला कमेटी को दिया
कि जो कमेटी तय करेगी वो परिवार तय करेगा। उस कमेटी ने यह फैसला लिया कि जो समाज तय करेगा, जो महापंचायत तय करेगी, कमेटी वो फैसला लेगी। तो आप सबका फैसला एक एक करके सारे बुलारों को बुलाया जाएगा। सभी से हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है, संवैधानिक दायरे में रहकर बाबा साहब को मानते हुए हमें अपनी बात को रखना है। कोई भी बात ऐसी इस मंच के माध्यम से ना रखें कि जो समाज को जो है दो फाड़ करने का काम करे, या फिर हमारे इस मंच से मैसेज कोई भी करे। सभी से दोबारा मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जो है अपनी बात कम शब्दों में रखते हुए समाज को जोड़ने की बात करें, न्याय देने की बात करें। किसी जाति विशेष धर्म के खिलाफ, किसी क्षेत्र के उसमें हमें नई बात करनी है, हमें न्याय की बात करनी है। तो मैं माननीय पुलिया साहब से कहूंगा कि वो जो लिस्ट आई है उन बुलारों को बुलाना शुरू करें। धन्यवाद। थैंक यू बोरिया जी। बुलारों से बुलाने से पहले मैं भी एक बात पुनः निवेदन करूंगा कि पूर्ण रूप से अपनी बात जो है ना आज के एजेंडे पर ये रखेंगे। पूरे हरियाणा के कोने कोने से साथी यहाँ पधारे हैं। गुड़गांव से भी सांवरिया जी और उनकी टीम, और पानीपत से, करनाल से, अम्बाड़ा से, कैथल से सभी साथी यहाँ पहुंच चुके हैं। तो मैं ज्यादा समय न व्यतीत करते हुए अनुरोध करूंगा मनीषा बिरला बहुत, रोहतक से, अम्बाड़ा शहर से मनीषा बिरला बहुत जी, ये भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं। बहन जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी बात रखें और संक्षिप्त में आज के इसी परिदृश्य में ही कंटिन्यू रखें। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। आज जो हमारे एडीजीपी साहब वाइस कुमार पूरन की ये जो श्रद्धांजलि सभा महापंचायत रखी है, जिस प्रकार से उनके साथ जो जाति मानसिकता प्रताड़ना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। वो भी उस वक्त जब हम विज्ञान के जमाने में हैं कि मानसिक प्रताड़ना क्या होती है, चाहे वो मजदूर हो हमारे समाज का या उच्च सतर का ऑफिसर हो। ये प्रताड़ना हर उस तबके को सहन करनी पड़ती है, हर उस व्यक्ति को सहन करनी पड़ती है जो अपने समाज से जुड़कर नहीं चलता। जब हम लोग ऊंचे सतरों पर जाते हैं, हम लोग जब ऊंचे सतरों पर जाते हैं तो हम समाज को, अपनी पहचान को भूल जाते हैं। हमारे समाज के लोग जो व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं वो उनको पहचानने से मना कर देते हैं। तो जब उनके साथ कुछ भी अत्याचार, कुछ भी होता है तो समाज याद आता है। हमारे बहुत सारे ऑफिसर लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं अपने माध्यम से उन्हें एक मैसेज देना चाहती हूँ कि ये कोई आखिरी घटना नहीं है, ये सालों से आती हुई घटना है हमारे साथ, और हमें अपने लोगों से जुड़कर रहना चाहिए। अपने लोगों को प्रताड़ना, अपनी बातें बतानी चाहिए। 2021 में हमारी साहब से बात हुई थी तो उन्होंने अपनी बातें हमें बताई थी कि किस प्रकार से उसे शत्रुजीत द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। अखबारों में भी न्यूज आई थी। और जब हमने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और कहा कि जो लोग हमारे ऑफिसरों को प्रताड़ना दे रहे हैं हम उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे, उसके बाद मामला शांत हुआ था। और जब साहब से बात हुई तो साहब ने कहा कि मुझे अब राहत है। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि उनके साथ जो ये घटना घटती आई है वो मनोहर लाल खट्टर सरकार सीएम थे, उस वक्त से उनके साथ घटती आई है। अनिल विज साहब काल जो गोड्डा मोड़ने के लिए आए थे उनको भी पता होगा क्योंकि पुलिस उनके ही डिपार्टमेंट में थी उस वक्त। क्या उनको पता नहीं है? क्या उनको शर्म नहीं आई? क्या वो लोग वहां पर आए? एक
ऑफिसर के साथ इतनी प्रताड़ना हो रही थी और उन लोगों ने एक्शन नहीं लिया। क्यों? किस लिए? क्योंकि वो एक गरीब तबके के, एक गरीब परिवार से संबंधित थे, इसीलिए वो लोग कोई निर्णय नहीं ले पाए। और दूसरी बात जो मैं अपनी बात को खत्म करते हुए एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो इस महापंचायत का निर्णय होगा वो हमारे सराखों पर होगा, लेकिन भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय सदस्य माननीय वामन मेश्राम साहब का मैसेज देना चाहती हूँ कि उन्होंने 15 तारीख को 625 जिलों में जो एडीसी लेवल के अधिकारियों के वहां पर धरना देने का एक कार्यक्रम पूरे भारत में रखा है और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा ज्ञापन राष्ट्रपति को दिया जाएगा और यहाँ से जो निर्णय होगा वो हमारे सराखों पर होगा। अगर यहाँ पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो हम 15 तारीख को हरियाणा बंद करने की कॉल भी करेंगे, पर जो निर्णय यहाँ का होगा हमारे लिए पहले वो होगा। आप सभी ने मुझे सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल्यवासी। सभी जितने भी साथी हैं, देखो जी, ये बड़ी मुश्किल से इस दुख की घड़ी में हम यहाँ ये पंडाल लगा के बैठे हैं और सारे समाज के, सर्व समाज के अलग अलग संस्थाओं के लोग, साथी प्रतिनिधि हमारे बीच में आए हैं और कोई भी यहाँ ताड़ी ना बजाए। हम एक ऐसी दुख की घड़ी में बैठे हैं और जितने साथी पीछे खड़े हैं जो मीडिया को बाइट दे रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन स्पेशली कि व्यवस्था को खराब ना करें। अभी हमारा प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ है और अभी से पीछे जितने साथी हमारे बैठे हैं उससे ज्यादा साथी हमारे पीछे खड़े हैं। तो सभी से निवेदन है कि ये पंडाल जो आप लोगों के लिए सजाया गया, आपके लिए व्यवस्था की गई है। हाथ जोड़ के निवेदन है सभी से, आपका अपना प्रोग्राम है, यहाँ न्याय के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। पहले हम यहाँ अपनी यूनिटी बनाए, जितने साथी पीछे खड़े हैं मीडिया को जो बाइट दे रहे हैं और जो सारी चीजें हैं, वो रिक्वेस्ट है कि वो बैठ जाए, मीडिया को बाद में बाइट दे। धन्यवाद। और जो प्रवक्ता आगे बोल रहा है, टाइम का ध्यान रखें, 2 मिनट में सिर्फ अपनी बात रखें क्योंकि बुला रहे ज्यादा हमारे पास। थैंक यू बोरिया जी। मैं एक बार पुनः अनुरोध करूंगा बुलारों से कि आप अपना संदेश दें। आप एक आम आदमी के तौर पर नहीं बोल रहे हैं, पूरे रिप्रेजेंटेशन आप लेकर के आए हैं, आप वो बोल रहे हैं। आपने अपना संदेश देना है कि हमने क्या कार्रवाई करनी है। मैं अनुरोध करूंगा, बलजीत सर जी पानीपत से हैं, प्रदेश सचिव हरियाणा वाल्मीकि महासभा के, तो बलजीत जी से अनुरोध है कि वे संक्षिप्त में अपना संदेश दें। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, बड़ा चिंता का विषय है कि आज आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद भी हमें न्याय के लिए इस तरीके से महापंचायत करके, संघर्ष करके न्याय मांगना पड़ रहा है। हमारे एडीजीपी साहब, होनहार हमारे अधिकारी, पूरे दलित समाज की आवाज, जिनको पिछले 10 साल से मरने के लिए मजबूर किया गया, सरकार से उन्होंने बार बार अपील की। जो सरकार का खराब सिस्टम है, जो भ्रष्ट सिस्टम है, उसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन बार बार उनकी आवाज को दबाने का काम किया गया और उनको टॉर्चर किया गया। कभी ट्रांसफर के माध्यम से, कभी अनेक तरीकों से उनको दबाने का काम किया गया। और अब जो हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर जी थे, जो रोहतक के एसपी थे, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि उनके गनमैन के द्वारा रोहतक में एक एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसमें वाई पूर्ण कुमार का नाम दिया गया, आरोप लगाए गए। एक सच्चा और ईमानदार अधिकारी कभी ये सहन नहीं करेगा कि जिसने सारी उम्र एक ईमानदारी से इस देश की सेवा की, समाज की सेवा की, उसको इस तरीके से षड्यंत्र रच करके जेल में डालने का प्रयास
करने की कोशिश की गई और जिससे आहत होकर हमारे अधिकारी ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया। इससे बड़ा कदम कोई नहीं हो सकता आत्महत्या का। जब आदमी आत्महत्या करता है तो बहुत कुछ सोचता है। इतना बड़ा परिवार, इतनी बड़ी फैमिली, जिनके ससुर जी केंद्रीय में गृह मंत्री रहे, जिनकी पत्नी सीनियर IAS, वो खुद IPS, वो भी आज मरने के लिए मजबूर है। तो साथियों, चिंता का विषय है कि हमारे समाज का जो एक दबा कुचला दलित वर्ग का जो शोषित आदमी है, उसको न्याय कहाँ मिलता होगा। पिछले दिनों आपने देखा हिसार में गणेश हत्याकांड हुआ, 10-12 दिन बोटी को रखा गया, न्याय नहीं दिया, और न्याय भी दिया तो लॉलीपॉप दिए गए। इसी तरह आज छठा दिन है, इसको हमारे को बिल्कुल भी न्याय नहीं दिया जा रहा। हमारा उद्देश्य आज की महापंचायत का यही है, और हम परिवार के साथ हैं, समाज के साथ हैं। कल पानीपत में भी हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और न्याय की मांग करी, और आज भी इस मंच के माध्यम से न्याय की मांग करते हैं। हरियाणा वाल्मीकि महासभा प्रदेश सचिव होने के नाते मैं इस मंच से मांग करता हूं, हरियाणा के मुख्यमंत्री तुरंत जो DGP शत्रुजीत कपूर है उनको पद से हटाए और उनके खिलाफ जो FIR है उसमें नामजद किया जाए और उनको अरेस्ट किया जाए। जो रोहतक के SP हैं उनको रिलीव किया गया है, ट्रांसफर की गई है। अरे भाई, ट्रांसफर का क्या मतलब है? वो आरोपी है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। एक आम आदमी के लिए कानून वही होना चाहिए, एक अधिकारी के साथ भी वही सलूक होना चाहिए। तो आपसे निवेदन है कि दोनों अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और जो भी आगे की पंचायत जो निर्णय लेगी, हम हरियाणा भर से, अपने पानीपत से जितने भी साथी आए हैं, हम सब परिवार के साथ हैं, पंचायत के साथ हैं। आप सबका धन्यवाद। देखो, बात ये थी जो लास्ट में इन्होंने बोली है, हरियाणा में पुनः आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि हरियाणा के कोने कोने से यहाँ आ रहे, हर आदमी अपनी व्यथा यहाँ सुनाना चाहता है। तो मैं एक आम आदमी को नहीं बुला करके पूरे एक यूनिट को रिप्रेजेंट करने वाले को बुला रहा हूं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी यूनिट की ही बात रखे, और ये संदेश केवल आपने ये देना है कि हमारी यूनिट क्या करेगी। जितने भी साथी पीछे खड़े हैं उनसे एक बार पुनः अनुरोध है कि कृपया पंडाल में जहां भी आपको जगह मिलती है वो बैठ जाएं, और स्टेज वाले थोड़ा आगे आगे हो लें। तो अब मैं अनुरोध करूंगा, कुणाल भुक्कल जी हैं, राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के, भुक्कल साहब वो आए, और जैसे मैं अनुरोध कर रहा हूं कि संक्षिप्त में अपनी बात और अपना संदेश आपने पहुंचाना है, संक्षिप्त में। मेरा नाम कुणाल भुक्कल है और मैं अम्बाला शहर से हूँ, और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा राष्ट्रीय सचिव नई दिल्ली। बड़े ही दुख की बात है कि हमारे कुछ अधिकारी, और मुझसे पहले हमारी बहन मनीषा बिरला भोत ने भी बताया कि यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले अगर हम देखते हैं, दिल्ली में हमारे भाई रोहित वेमुला जी को भी ऐसे ही सुसाइड करना पड़ा। और ये जो प्रेशर हमारे जो समाज के जो उच्च अधिकारी हैं उन पर बनाया जाता है, और उसके साथ ही जो हमारे आम जो मजदूर जो काम करने वाले हैं उनके साथ हर रोज कितनी घटनाएं होती हैं। मैं आज बड़े कम शब्दों में आपसे दो बातों में बोलना चाहता हूं कि राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा ईसाई समुदाय, पूरे भारत के ईसाई, इस दुख की घड़ी में हम हमारे ADGP पूरन जी के परिवार के साथ है, और जो भी महापंचायत फैसला लेगी हम पूरे तन मन और धन के साथ में मिलकर इस आंदोलन में हम शामिल रहेंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे। और माननीय वामन मेश्राम साहब ने एक मैसेज आप सबके लिए दिया है। पंचायत जो भी फैसला लेगी, सबसे पहले पंचायत का फैसला हमारे लिए आदरणीय होगा, और उसके बाद में 15 अक्टूबर को अगर कोई निर्णय निकल कर नहीं आता तो 15 अक्टूबर को हम हरियाणा और चंडीगढ़ बंद करेंगे, लेकिन महापंचायत की बातों को ध्यान में रखते हुए।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। रामवीर चौहान जी जींद से सामाजिक कार्यकर्ता है। मैं चौहान साहब से भी अनुरोध करूंगा कि संक्षिप्त में केवल आप अपना संदेश दें। आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सबसे पहले यहाँ बताना जरूरी है कि ये पंचायत है, जो महापंचायत है, दलित महापंचायत नहीं है, ये सर्व जातीय महापंचायत है, सर्व धर्म की महापंचायत है। एक जालिमों के खिलाफ मानवता की लड़ाई है। यहाँ सरकारें कोई आए, सरकारें कोई भी आए, जो दलित लोगों को एक व्यवस्था से लड़ना पड़ता है, वो व्यवस्था इतनी गंभीर है, इतनी जटिल है और इतनी षड्यंत्रकारी है कि चाहे हमारा सर्वोच्च न्यायालय का, चाहे हमारा वो न्यायाधीश हो, सीजीआई साहब मुख्य न्यायाधीश, चाहे वो एडीजीपी साहब हो, चाहे एक मजदूर है, चाहे लखनऊ में वो हरिओम वाल्मीकि जी है, कितने ही नाम गिनाए आपको, सब तो जो इस देश में जो व्यवस्था व्यापक है, वो उस व्यवस्था से लड़ाई और संघर्ष में हमारे पूर्वज भी चले गए, हम भी संघर्ष कर रहे हैं और हमारी न्यू जनरेशन है उसको भी संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या इस देश में दलित समाज के अंदर पैदा होना इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि हर कोई कितना भी काबिल हो, दलित समाज का व्यक्ति कितना ही कर्मठ हो, चाहे दूसरी जातियों के लोगों से, प्रकाष्ठ वालों से ज्यादा परफॉर्म करने वाला हो, तो उनको सबको हम ये लोग हीन दृष्टि से देखते हैं। और हमारे एडीजीपी परिवार का जो पीड़ित परिवार है, वो सशक्त परिवार है, राजनीतिक तौर से, सामाजिक तौर पे, प्रशासनिक तौर पे। अगर ऐसे लोगों को भी मजबूर होकर, प्रताड़ित होकर मौत को गले लगाना पड़ता है, तो आम दलित नागरिक की क्या हैसियत है समाज के अंदर, उस चीज की ओर देखना जरूरी है। लगातार घटनाएं हो रही है, हिसार में गणेश वाल्मीकि हत्याकांड हो, मनीष मंगाली के अंदर हमारे रविदास समुदाय का हो, चाहे वो हमारी सांसी समाज की लड़की हो, एक मिनट, चाहे अच्छा जी, तो संदेश यही है कि सरकारें तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं, आप सर्व जातीय लोगों को, सर्वधर्म समाज को इस जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था से लड़ना है। और वैसे ही मेरा आपसे अनुरोध है, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। साथी जितने भी पीछे खड़े हैं वो कृपया आगे आ जाएं, मीडिया से कम मीडिया से आप आगे आ जाएं। साइड में बहुत जगह पड़ी है, वो आप आ जाएं। बुलारों से एक बार मेरा पुनः अनुरोध है कि अभी एक भी लिस्ट पूरी नहीं हुई है और 5 लिस्ट वहां बढ़ चुकी है, तो सभी बोलना चाहते हैं। मात्र आपने अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है और आपने अपना संदेश देना है कि हमने क्या करना है। इतिहास यहाँ जो बैठे हैं सभी जानते हैं, एक सारे प्रबुद्धजन है, सभी को सब कुछ पता है। यहाँ एक जानते हैं, ये अनजान कोई भी नहीं है, सभी को सबका पता है कि कहाँ क्या जातियां हो रही हैं। इतिहास को दोहराने की जरूरत नहीं है। मेरा अनुरोध है कि आप अपना संदेश ही देंगे। बहुत लंबी लिस्ट है, आप बाद में आप कहेंगे भी मुझे अवसर नहीं मिला, मुझे अवसर नहीं मिला। हम यहाँ भाषण देने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, हमने एक सख्ती निर्णय भी लेना है, डिसीजन लेना है, कार्रवाई करनी है। हम यहाँ भाषण के लिए बिल्कुल भी उपस्थित नहीं है। तो लक्ष्मी देवी जी हैं, अम्बाड़ा से राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला विंग की। लक्ष्मी देवी जी अगर हैं तो वो आ जाएं, अन्यथा मैं अनुरोध करूंगा लक्ष्मी जी। मीडिया के साथियों से निवेदन है कि कृपया थोड़ा सा आप अपना सेटअप जो है पीछे कर लें। आगे से निकल रहे हैं लोग, और जो साथी खड़े हैं वो बैठ जाए। रिक्वेस्ट है बार बार, जो इधर भी साथी खड़े हैं, इधर भी साथी खड़े हैं, व्यवस्था को बढ़ाएं। सब एक है, यहाँ कोई नेता नहीं, यहाँ कोई वर्कर नहीं है, यहाँ सब हम एक हो गए, कार्यकर्ता बन के आए हैं न्याय दिलाने के लिए। सबसे निवेदन है। और दूसरी रिक्वेस्ट है कि जो स्टेज पे जो लोग संचालन कर रहे हैं उनके पास कोई भी साथी ना आए,
जिनको बोलना है वो मुकेश जी हमारे साथी जो है उधर नाम लिख रहे हैं, उनको नाम नोट करा दो। मंच पे आप आके बोलेंगे तो फिर टाइम खराब होने वाली बात है। तो मुकेश जी को आप बुलवाएं। सभी को जय भीम, जय भारत। देखिए, वैसे तो ये आप सभी जानू हैं इस बात से पिछले 6 दिनों से कि भाई पूरन सिंह जी के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है। आज की जो महापंचायत है उसमें बहुत शॉर्ट टर्म में सबको मैसेज मिला। बहुत सारे देश के ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो यहाँ तक पहुँच नहीं पाए। मेरा अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद के माध्यम से भी और भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादश की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष होने के नाते भी, और मैं एक पार्टी की एससी डिपार्टमेंट जिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष भी, उसके माध्यम से भी यहाँ पर उपस्थित नहीं। सिर्फ और सिर्फ मैं इंसानियत और एससी समाज की बेटी होने के नाते यहाँ पर अपनी और अपने संगठन की उपस्थिति दर्ज करवा रही हूँ। और मेरी सभी साथियों से, जितने भी यहाँ हमारे सीनियर सिटीजन बैठे हैं, मातृशक्ति बैठी है, युवा साथी बैठे हैं, इसको बड़े धैर्य और शांति के साथ जितना आपने अभी तक निभाया है, उम्मीद करते हैं कि जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलता तब तक हम अपने देश में इसी अमन और शांति के साथ इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। वो महापंचायत की जो भी 31 मेंबरी कमेटी है, इसके अंदर जितने भी जस्टिस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लॉ एंड ऑर्डर को जानते हैं, जिनको कानून का पूरी तरह से समझ है। मेरी बेटी भी जुडिशरी में है, तो पूरी तरह से जितनी भी हमारी इस महापंचायत की जुडिशरी जो भी निर्णय लेगी, हमारे दोनों संगठन इसमें पूरी अपनी ईमानदारी के साथ हर एक कदम ताल के साथ मिलाते हुए आप लोगों के साथ चलेंगे। और जो भी न्याय के लिए हमें जिस भी तरह का प्रोटेस्ट करना पड़ा, उस प्रोटेस्ट में पूरे धैर्य और शांति और पूरी लगन के साथ आपकी इस महापंचायत को हमारा पूर्ण रूप से समर्थन रहेगा और पूरे देश में रहेगा। और जो लोग यहाँ पर आज उपस्थित नहीं हो पाए, उनकी तरफ से भी यही मैसेज है कि हम आपके साथ हैं और भाई पूरन सिंह जी के पूरे परिवार के साथ हैं। और अपनी महापंचायत को हम यही आश्वासन देते हैं, आज इस जमीन पर गुरु रविदास जी के मंदिर पर, और उम्मीद करती हूँ कि जितने भी बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, वो भी हमारे युवा साथियों को यही समझाएंगे कि हमने धैर्य से इस लड़ाई को लड़ना है। जिस धैर्य से अमनीत जी आज बैठी हैं, मैं उनसे मिलके आई, 1 मिनट लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी। मैं उनसे मिलके आई तो उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने एक बात कही कि मेरे पति की जो डेड बॉडी है वो पिछले 6 दिनों में 5 जगह ट्रांसफर कर दी गई है। तो आप देखें उसमें कितना कुछ डैमेज कर दिया गया होगा, कितना कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट कर दिया गया होगा। तो जस्टिस वाली कोई बात उनको नजर नहीं आ रही। तो अब हमारी एकता में ही सबसे बड़ा जस्टिस है। तो हमें सबको मिलके इस न्याय की लड़ाई को लड़ना है और धैर्य और शांति के साथ लड़ना है। उम्मीद करती हूँ कि हम सब इस संघर्ष की लड़ाई को आगे बढ़कर बहुत अच्छे से लड़ेंगे और सरकारों को भी ये दिखाएंगे। और हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो भी दलित हैं। मैं भी उम्मीद करती हूँ कि हम अपने संगठन के माध्यम से उनको भी एक ज्ञापन देंगे। और कल कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हमारा सभी कार्यालयों पे 10 बजे का कार्यक्रम है, हम उसमें भी अपनी भागीदारी निभाएंगे। और हमारी जो सीएलपी लीडर है कांग्रेस की, आपने कह दिया, मैं समझ सकती हूँ, बाकी वो सब कुछ पब्लिक में है। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस जस्टिस के लिए हमेशा आपके से आते हैं। बहुत बहुत थैंक यू मैडम। और मैं अनुरोध करूंगा कि ये मीडिया प्रभारी जो आ रहे हैं, वो शायद यहाँ बाइट वगैरह देनी, वो साइड में होकर के दें। यहाँ अनुशासन बनाए रखना है, हमने अनुशासन को किसी तरह भी डिस्टर्ब नहीं करना। अब मैं अनुरोध करूंगा, अमरगढ़ नरवाणा अनिल अमरगढ़ नरवाणा से हैं, भीम आर्मी जिला प्रभारी हैं, कर्मठ साथी हैं। और इनसे तो मैं पूरी तरह से फिर से एक बार अनुरोध करूंगा कि संक्षिप्त में और एक जो आपने संदेश देना है वो संक्षिप्त संदेश दें। सभी साथियों को जय भीम। साथियों, कोई भी आंदोलन चलता है वो चलता है अनुशासन से। सबसे पहले मैं सभी साथियों से आग्रह करना चाहूंगा, जो भी साथी ईमानदारी से आई है तब कृपया करके अपना स्थान ग्रहण कर लें।
सभी साथियों से आग्रह करते हैं अपना स्थान ग्रहण कर लें और मीडिया वाले साथियों से भी कहना चाहूंगा अनुशासन बनाए रखें। सभी साथी अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों, ज्यादा समय ना लूंगा मैं, एक ही बात कहना चाहूंगा और वो बात क्या है, संविधान में लिखा है हम सब समान हैं और सम्मान कानून सब पे लागू होता है, तो हमारे ऊपर ही अलग से कानून लागू क्यों? तो सभी सहमत है इस चीज से, समानता का अधिकार है सभी को, सभी सहमत है ना? तो शासन प्रशासन से यही अपील करते हैं जल्द से जल्द न्याय दिया जाए और दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। तो सभी साथियों, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथी। भीम आर्मी ने बिल्कुल बाबा साहब के पदचिन्हों पर चलते हुए संक्षिप्त में अपना संदेश दिया। अब मैं अनुरोध करता हूं, कृष्ण कुमार जी चंडीगढ़ से हैं, कृष्ण कुमार जी चंडीगढ़ से हैं। जितने साथी बाहर सामने खड़े हैं प्लीज आप बैठ जाएं, व्यवस्था नहीं बनती किसी तरह भी, और जो लोग पीछे हैं वो भी सामने आ जाएं। पीछे जितने भी साथी पीछे हैं वो आगे आ जाएं। कृष्ण जी, आप केवल 1 मिनट में अपनी बात रखें। इस महापंचायत में हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल से सभी आए, सभी को जय भीम। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, 6 दिन से जो हम लगातार अपने मोहन आरा सर पूर्ण कुमार जी के साथ जो हम संघर्ष कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए, उसके परिवार को, मेरी एक ही राय है, इतने परिवार की सहमति और आज इस महापंचायत की सहमति नहीं होगी, इतने हम उनका दाह संस्कार नहीं करेंगे। दूसरा, जितना उसको हरासमेंट की गई है, ऐसे अफसर हमेशा दबाते आए हैं, आज उनको इस महापंचायत में मेरी एक प्रार्थना है, अक्सर बढ़ के जो आज भाग लिया है, इसका न्याय करके उठे, ताकि आने वाले समय किसी ऑफिसर ने या हमारे किसी ऐसी समाज के व्यक्ति ने ऐसी घटना ना करनी पड़े। सभी को जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सर, धन्यवाद। देवकंग जी रोहतक से हैं, शहीद भगत सिंह क्रांतिकारी यूथ ब्रिगेड से हैं, देवकंग जी रोहतक से। सबसे पहले मेरा भाई एडीजीपी पूर्ण कुमार जी के चरणों में दिल की गहराइयों से सत सत नमन। मेरे जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उन सभी के चरणों में प्रणाम, और युवा साथी जो खड़े हैं मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वो भाई पूर्ण कुमार जी को अगर न्याय दिलाने के लिए सच्ची भावना से यहाँ आए हैं तो कृपया बैठ जाएं। दोस्तों, साथियों, हमारी रोहतक से शहीद भगत सिंह क्रांतिकारी यूथ ब्रिगेड टीम है और हमने एक निर्णय लिया है कि भाई पूर्ण कुमार जी को हम अपने हर लेवल से, हर तरीके से, वो तरीका हमें कोई भी कैसा भी अपनाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। और उसके लिए हमने रूपरेखा बहुत अच्छे से तैयार कर रखी है और वो हमने कल रिजल्ट रोहतक में दे दिया है। बाकी कल आपको सारी चीजों का पता लग जाएगा। और इस भारत सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि हमारा वंचित, शोषित, दलित इतना कमजोर नहीं है जितना ये सोच रहे हैं। और भाई पूर्ण कुमार जी हमारे वो अफसर रहे हैं जो ये आरोप और प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं कि भाई उन्होंने कोई रिश्वत का, कोई शराब कारोबारी का, वो ऐसे अफसर नहीं थे। हम उनको दिल से जानते हैं, पर्सनली जानते हैं। उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया है और हम इसको आत्महत्या नहीं मानते, हम इसको शहीद मानते हैं और मानते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक मैसेज दिया है। हमारे जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, राज्य सरकार में है चाहे भारत सरकार में है, उन्होंने एक मैसेज दिया है। अगर वो चाहते
तो वो अपनी नौकरी छोड़ के भी अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सभी सरकारी कर्मचारियों को और न्याय की मांग करने के लिए आए हैं, तो किसी भी कीमत पर ये मंच खराब नहीं होना चाहिए। इस मंच को कोई राजनीतिक हेलो हेलो भाई, एक मिनट मेरी बात सुन लो। जो लोग यहाँ भाई पूर्ण जी को न्याय दिलाने के लिए आए हैं, मैं उन लोगों को सैल्यूट करता हूँ, और ये खून खोलना भी चाहिए। आप लोग मेरे साथ नारा लगाएंगे, भगवान वाल्मीकि महाराज की, गुरु रविदास महाराज की, कबीर साहब की। जो वाल्मीकि को मानता है वो बैठ जाओ भाई। भगवान वाल्मीकि जी को जो मानने वाले लोग हैं वो बैठ जाओ। अरे रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। पहले तो आप लोग यहाँ न्याय दिलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और हाथरस का कांड हुआ था मनीषा वाल्मीकि का। ये वाल्मीकि समाज चंडीगढ़ में इतनी ज्यादा संख्या में है, और यहाँ पर आए हुए लोग भी हैं। आज ये चंडीगढ़ को पता लगना चाहिए कि वाल्मीकि समाज पूरा आंदोलित है। आप लोग अपनी कमियां जाहिर ना करें। किसी से कोई गलत बात निकल गई, उन्होंने माफी भी मांग ली, और हम भी पूरी पंचायत की तरफ से आप लोगों को आश्वासन दिलाते हैं कि रुक जाना यार। आप लोग एक बार हाथ खड़े करो भाई, कितने लोग हरियाणा से हैं? आप लोगों से मैं अपील करता हूँ कि बैठ जाओ, एक बार आगे भी आ जाओ। ये प्रशासन के लोग चाहते हैं कि आप लोगों का आंदोलन कमजोर हो। आप लोगों को नहीं पता, हम लोग 5 दिन से यही पड़े हैं, और ये लड़ाई इस परिवार की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई बढ़ चुकी है। और पूर्ण जो अपनी शहादत दे करके एक संयोग शुरू करके गया है। तुम लोग समझने वाले लोग हो तो कम से कम बैठ जाओ। भगवान जरूर आशीर्वाद देंगे हमें। वाल्मीकि भगवान उनके परिवार पे कहर बन के टूटे हुए जीवन हमारे भाई को हत्या करने पर मजबूर किया है। तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोग बैठ जाओ। इतनी दूर दूर से लोग आए हैं, आप लोगों से निवेदन है, जिनकी आंखों में थोड़ी बहुत लाज शर्म है, बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, तो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। आज हमारे यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। आज उस अम्बेडकर के बेटों को मारा जा रहा है, आज देश के सीजीआई को नहीं बख्शा जा रहा। तुम लोग किस अवस्था में जीना काम कर रहे हो, और इकट्ठे आ जाओ आप लोग। सरकार नहीं चाहती कि आपके अंदर भाईचारा बढ़े। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आप लोग बैठे और ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चलने दे भाई। एक मिनट भैया, मेरी बात सुनो। जो समिति के लोग वो भी नीचे आए और मंच में कोई ना बैठे। ये लड़ाई कोई सामाजिक लड़ाई नहीं है, ये क्रांति वाली लड़ाई है। भाई जी सबसे बेनती है, देखो हम शोक में आ रहे, वो रैली में नहीं आ रहे। एक मिनट मेरी बात सुन लो। 31 मेमोरी से कमेटी से 35 स्टेज पे आके अपना फैसला दे। ये भाषण सारी रात नहीं दुगने, हर बंदा अपने घर प्रधान पड़ गया, चिट्टा कुर्ता जमा पाक आया। 31 मेमोरी कमेटी से संदेश दे, अगला प्रोग्राम एक्शन क्या है। 31 मेमोरी से बेनती के ऊपर आई, 31 मेमोरी कमेटी ऊपर आए और अपना अगला प्रोग्राम दे। और कोई यहाँ राजनीति जब करते हो, 31 मेमोरी, सिर्फ 31 मेमोरी पर है।
ओ यार बैठ जाओ नीचे। भाई 31 मेंबर कमेटी का ये निर्णय हुआ है। देखिए, जो हमारी 31 मेंबरी कमेटी है, जिस कमेटी ने आप सभी को आह्वान किया है, उस कमेटी के आह्वान पर आप सब लोग आए हैं। क्योंकि जो कमेटी के मेंबर हैं, ये जितने ऊपर बुजुर्ग बैठे हैं, कहीं ना कहीं इनको हाथ पैरों में प्रॉब्लम है। जो कमेटी के मेंबर हैं, जिनमें चौधरी लहरी सिंह जी, राजेश कालिया, ओपी चोपड़ा जी, अमित खैरवाल, ब्रिजपाल जी, रवि गौतम, मुकेश कुमार, ओपी इंदर, प्रोफेसर जयनारायण, गुरमील जी, त्रिलोक चंद जी, रेशम सिंह जी, जय भगवान राठी